नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभांशी त्रिपाठी। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की, जिसे आस्था का सबसे बड़ा पर्व कहा जाता है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचती है, जिसे सरकार सफल और ऐतिहासिक बता रही है। लेकिन क्या वाकई सच्चाई वही है जो आपको दिखाई जा रही है? क्या वाकई चारधाम यात्रा सफल हो रही है बिना किसी परेशानी के? क्योंकि जमीन से जो तस्वीरें आ रही है वो तो कुछ और ही कहानी बता रही, और कुछ तस्वीरें डराने वाली है। देवभूमि में भीड़ बेकाबू, सिस्टम लाचार और श्रद्धालु परेशान। कई घंटों की लाइन तो कई हजारों लोग रास्तों में फंसे। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये यात्रा अब आस्था से ज्यादा जोखिम बन चुकी है? और इसमें भी सबसे चौंकाने वाली बात कि इस यात्रा के लिए कई लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन ये खबरें चर्चा में नहीं है। न ही प्रशासन ने इसकी कोई जानकारी सार्वजनिक की। आखिर क्यों? क्या जनता को गुमराह करने या फिर अपनी लापरवाही और नाकामी छिपाने के लिए? आज हम आपको दिखाएंगे वो सच्चाई जो शायद आपको नहीं दिखाई जा रही है। चारधाम यात्रा का असली चेहरा। चारधाम यात्रा जब से शुरू हुई है तब से यही खबरें आ रही हैं कि केदारनाथ में इस बार रिकॉर्ड तोड़ भीड़ उमड़ी है। यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, लोगों की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करे हुए है, बराबर निगरानी भी रखी जा रही है, और कहीं कोई परेशानी आती है तो तुरंत मदद भी पहुंचाई जा रही है। लेकिन इसी भीड़ ने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी है। केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ तक हर जगह से एक ही तस्वीर सामने आ रही है, जो है अव्यवस्था की और अफरा तफरी की। जानकारी के मुताबिक यात्रा के शुरुआती हफ्तों में ही दर्जनों श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, जिसका कारण बताया जा रहा है हार्ट अटैक, ऊंचाई, तबियत खराब होना। लेकिन सवाल यह है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं तो कौन से कड़े इंतजाम प्रशासन ने किए थे? क्या मेडिकल तैयारी पर्याप्त थी? जरा सोचिए, जहां लाखों लोग जा रहे हैं वहां बेसिक मेडिकल सुविधा तक समय पर नहीं मिल रही। बुजुर्ग श्रद्धालु तो सबसे ज्यादा प्रभावित है। अब बात करते हैं चारधाम यात्रा में भीड़ की। मंदिरों के बाहर 4 से 5 घंटे की लाइनें आम बात हो गई हैं। सामने आ रही तस्वीरों में साफ दिख रहा है, बैरिकेड टूट रहे हैं, लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं। क्या यही है सफल यात्रा? और अगर आप सोचते हैं कि बस मंदिर तक ही परेशानी है तो आप गलत हैं। रास्ते उससे भी ज्यादा खतरनाक हैं। लैंडस्लाइड, जाम और घंटों घंटों तक फंसे श्रद्धालु। हाल ही में हजारों लोग एक साथ रास्ते में फंस गए थे। न खाना, न पानी और कोई स्पष्ट सूचना भी नहीं। यानी श्रद्धा के नाम पर लोग मजबूरी में ये सब कुछ झेल रहे हैं। अब बात करते हैं सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी की, जो है मैनेजमेंट। रजिस्ट्रेशन और टोकन सिस्टम होने के बावजूद भीड़ कंट्रोल नहीं हो पा रही है। कई श्रद्धालुओं का कहना है कि वीआईपी सिस्टम के कारण आम लोगों को और ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है। कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। इतना ही नहीं, हेलीकॉप्टर सेवाओं में भी गड़बड़ी, फर्जी बुकिंग, स्कैम और इमरजेंसी लैंडिंग जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। तो सवाल साफ है कि क्या सरकार सिर्फ आंकड़े दिखा रही है? क्या रिकॉर्ड भीड़ के पीछे की सच्चाई छुपाई जा रही है? चारधाम यात्रा आस्था का विषय है और करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ी है, लेकिन आस्था के नाम पर लोगों की जान खतरे में डालना ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। आज जरूरत है सच्चाई को स्वीकार करने की, जरूरत है सिस्टम को सुधारने की, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित लौट सके, सिर्फ यादें लेकर, न कि हादसे लेकर। क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कितने लोग दर्शन कर पाए, सवाल ये है कि कितने लोग सुरक्षित वापस आए। तो क्या वाकई चारधाम यात्रा सफल है, या फिर ये एक ऐसा सच है जिसे दिखाया ही नहीं जा रहा? क्या एक बार फिर सरकार अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश कर रही है? फिलहाल आज इस खबर में बस इतना ही। ऐसे तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।